हेलो बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल गुरु क्लास रामपुर में। तो आज वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग इससे पहले के सभी चैप्टर को इससे पहले के वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस प्रश्नावली का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है और फिर ये प्रश्नावली समाप्त होगा, फिर हम अगले प्रश्नावली पे चलेंगे। क्वेश्चन है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको कहा जा रहा है कि एक ही समय एक स्तंभ जिसकी लंबाई 6 मीटर है, ठीक है, उसकी छाया 4 मीटर है। जैसे कि हमने यहाँ पर चित्र बना लिया है, ठीक है, इसे हम एक स्तंभ मानते हैं। ठीक है, ए बी हमारा एक स्तंभ है और इसकी छाया जो बी सी बन रहा है। तो ए बी की लंबाई हमारे पास दिया हुआ है, यानी कि स्तंभ की लंबाई 6 मीटर और इसकी छाया 4 मीटर बन रहा है। तो फिर कहा जा रहा है कि उसी समय एक मीनार की छाया जो है वो 28 मीटर बन रहा है। मतलब कि ये जो है मीनार, पी क्यू को हम मीनार मानते हैं। ठीक है, तो इसकी जो छाया है क्यू आर, इसकी लंबाई बन रहा है 28 मीटर। तो हमें ज्ञात करना है ये मीनार की ऊंचाई। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो जो भी चीज़ हमारे पास दिया हुआ है, यानी कि जो हमारे क्वेश्चन में बताया जा रहा है, ठीक है, उसे हम पहले सिंबल के रूप से मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना कि स्तंभ की ऊंचाई या स्तंभ की लंबाई, स्तंभ की लंबाई है ए बी। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है 6 मीटर। ठीक है, फिर इसकी छाया यानी कि स्तंभ की छाया की लंबाई, छाया इसका है बी सी, इसकी लंबाई है 4 मीटर। ठीक है, पुनः फिर से दूसरा जो है हमारे पास कह रहा है कि मीनार है और मीनार की उसी समय छाया बन रहा है 28 मीटर लंबा। ठीक है, तो पहले हम मीनार की ऊंचाई मान लेंगे। तो लिखेंगे कि मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई आपके पास कितना दिया हुआ पी क्यू। तो पी क्यू जो है हमें निकालना है। ठीक है, और मीनार की छाया, तो छाया की लंबाई हमारे पास है क्यू आर। क्या लिखेंगे? क्यू आर। और ये कितना दिया हुआ है? 28 मीटर आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, आपके क्वेश्चन में इसे 28 मीटर दिया हुआ है। तो हमें निकालना है पी क्यू, यानी कि इस मीनार की ऊंचाई। इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें इस दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ हल। तो दो त्रिभुज हमारे पास है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर। इस दोनों त्रिभुज में हम चलेंगे। अब ये दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, क्योंकि आप देखिए कि किसी भी भवन हो या खंभा हो, ठीक है, अगर वो ऊर्ध्वाधर यानी कि सीधा है तो उसके खंभा और जमीन, इस दोनों के बीच जो है 90 डिग्री का ही कोण बनेगा, ये फिक्स है। ठीक है, जैसे ये भी मीनार है, ये ऊर्ध्वाधर खड़ा है, तो इसके जो स्तंभ यानी कि मीनार और भूमि के बीच का कोण बनेगा वो भी कितना बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इस त्रिभुज का कोण B और इस त्रिभुज का कोण Q, ये दोनों बराबर होगा क्योंकि दोनों समकोण है। तो हम लिखेंगे कि कोण B बराबर है कोण Q के। क्यों बराबर है? तो समकोण है। ठीक है, ये जो कोण है कोण C और इसका कोण R, ये दोनों भी बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? तो ये दोनों कोण इसलिए बराबर होगा क्योंकि एक ही समय पर सूर्य का उन्नयन कोण बराबर होता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ही समय पर इसका भी छाया की लंबाई बन रहा है और इसका भी छाया बन रहा है। तो इस समय सूर्य का जो उन्नयन कोण आएगा, यहाँ से जो सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, इसके अपेक्षा जो कोण बनेगा और इस पर भी सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, तो सूर्य का जो स्थिति है दोनों के लिए एक समान है, इसलिए इसके छाया की जो लंबाई होगा और इसके शीर्ष और इस छाया के बीच जो कोण बनेगा वो दोनों स्थिति में बराबर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि कोण C जो है ये कोण R के बराबर होगा। ये क्यों होगा? तो सूर्य का उन्नयन कोण। तो यहाँ लिखेंगे सूर्य का उन्नयन कोण। ठीक है, समरूप सिद्ध करने के लिए हमने रूल पढ़ा था कि ए समरूपता, ठीक है, या ए समरूपता। इस नियम के अनुसार यदि किसी दो त्रिभुज का संगत कोण अगर बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। या फिर इसमें ही था ए समरूपता, यानी कि कोई दो कोण भी अगर बराबर हो जाता है तो इसमें भी दोनों त्रिभुज को हम समरूप कहेंगे। तो यहाँ पर वही नियम लगेगा ए समरूपता, क्योंकि यहाँ पर ये जो है
दोनों कोण बराबर हो रहा है, ठीक है। हम लिखेंगे ए समरूपता से, तो ए समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा, यानी कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के, ठीक है। इस प्रकार ये समरूप हो गया, तो यहाँ पर हमें समरूप नहीं करना था, हमें यहाँ पर PQ का मान निकालना था। PQ का मान आगे निकलेगा। इसके लिए हम लोग जानते हैं कि किसी भी दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं जो होता है उसका अनुपात बराबर होता है, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो इसका जो संगत भुजा होगा वो बराबर होगा। पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि चूंकि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होता है। अब समरूप त्रिभुज के संगत भुजा जब समानुपाती होता है तो इस दोनों का जो भुजा होगा संगत वो भी समानुपाती होगा, तो AB का समानुपाती होगा PQ। तो हम यहाँ लिखेंगे इसलिए AB बट्टा PQ, यानी कि इसका AB भुजा PQ के समानुपाती होगा, यानी कि अनुपात में होगा, बट्टा में होगा। फिर दूसरा भुजा जो है BC इसके QR के समानुपाती होगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए कि BC जहाँ है वहीं QR भी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि बराबर BC बट्टा QR। अब अगला भुजा भी हम लिख सकते हैं ये दोनों, पर इसकी जरूरत हमें है नहीं, इसलिए इसे लिखने की कोई खास जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो इस दोनों का हम मान रखेंगे और आंसर निकालेंगे। तो आपको देखिए कि AB का मान आपके पास कितना है, 6 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6, ठीक है। और PQ का मान कितना है, तो PQ जो है हमें निकालना है, तो PQ को PQ ही छोड़ देंगे, ठीक है। और BC देखिए आपके पास कितना है, तो BC का मान आपके पास 4 है, तो यहाँ लिख लिए 4। QR कितना है, तो QR का मान है 28, हम यहाँ लिख लेंगे 28, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करिए, आंसर निकालिए। तो ये दोनों तो पहले कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, ठीक है। अब इस दोनों को अगर हम तिर्यक गुना करते हैं तो यह आ जाता है आपका, यहाँ पर आ जाएगा कि PQ बराबर 7 छक 42, दोनों को गुना करेंगे तो 42, तो दोनों गुना करेंगे तो आ जाएगा 42, तो हो जाएगा 42 मीटर, यानी कि ये जो मीनार है, ठीक है, PQ मीनार, इसकी ऊंचाई होगा कितना, 42 मीटर, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, ठीक। इस प्रकार आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।